दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग ये अब सोच रहे हैं कि सर ये भारत पाकिस्तान वाला वॉर हो जाएगा तो क्या हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए। जो भी शेयर 10, 12, 15 दिन में बढ़े हैं, वहाँ पर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अभी एक आधा महीने से बाजार अभी थोड़ा सा चलना शुरू ही हुआ था, लेकिन उसी बीच में ये सारी खबरें आने लग गई। तो अब हमें क्या यहाँ पर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा हिस्ट्री का रेफरेंस लेते हुए चीज़ों को लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, शेयर बाजार के अंदर किस तरह की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे दोस्तों कि आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जो है यहाँ पर एक रशिया यूक्रेन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी जिद के ऊपर लेकर के उसके बाद लड़ा गया एक वॉर था, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबको ये बात समझ में आ गई थी कि भैया यहाँ पे जो भी आप वॉर लड़ोगे वो वॉर ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर सीधे सीधे वॉर को डिक्लेयर करते हो, सीधे सीधे लड़ाई करने के लिए जाते हो, तो उससे सामने वाले का तो नुकसान है, आपका भी नुकसान है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वॉर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याएं हमेशा नजर आएगी। सिटीजन के लिए भी समस्या होती है दोस्तों, ठीक है, हमारे फौजी साथियों के लिए, भाइयों के लिए भी समस्या होती है, ठीक है ना, कि वहाँ पर उनको जो है लड़ाई के अंदर हमें जो है बिल्कुल शहादत देनी पड़ती है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा रोक सकते हो तो वहाँ पर मुझे लगता है रोकना चाहिए। और यहाँ पर जो अभी की जो करंट गवर्नमेंट है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि करंट गवर्नमेंट ने इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट किया है कि उन्होंने, आपने देखा कि जैसे सिंधु जल को रोकना, हालांकि अभी आपने देखा कि हाँ ठीक है सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया गया। अब मैं एक बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि सिंधु नदी का जो पानी है दोस्तों, उसको रोकने में कम से कम गवर्नमेंट को 3 से 4 साल 5 साल मिनिमम लगेंगे, अगर वो सही तरीके से मतलब बिल्कुल इच्छुक होकर के कि हाँ ठीक है चलो रोकना ही है पानी, अगर वो फिर भी कोशिश करे तो 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एक इनिशिएटिव तो लिया और उससे ये बात एक मैसेज गई कि यहाँ पर आप ये देख लो कि जितने भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने भी बढ़ाने चढ़ाने वाले लोग थे, जैसे आपने देखा कि कई सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो हमारा समर्थन दे रहे हैं, कई सारी कंट्री ऐसी है जो हमारा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब वॉर डिक्लेयर होगा तो वो कंट्री हमारे साथ नजर आएगी। क्योंकि आपने हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, ठीक है, बहुत सारी बातों को मैं ओपनली नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप समझदार हो, चीज़ों को समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, साहिर साहब ने एक बहुत अच्छी नज्म लिखी थी, ठीक है, आप देखिएगा जाकर के, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। वहां पे उन्होंने लिखा था दोस्तों कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। बात समझ रहे हैं, मतलब ये कि उन्होंने कहा था कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आज खून देगी और लाशें देगी, कल भूख और एहतियात देगी। इसलिए ए शरीफ लोगों जंग टलती रहे तो बेहतर है। बात समझ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि देखिए अगर हमारे आत्मसम्मान की बात आएगी, हमारे आत्मरक्षा की बात आएगी, तो ज़रूर हम वहाँ पर सीधे बिल्कुल फ्रंट पर आकर के लड़ाई करने को मजबूर हो जाएंगे, और हमें करना भी चाहिए अगर हमारे आत्मसम्मान की बात आएगी, आत्मरक्षा की बात आएगी। लेकिन आप ये समझिए इस बात को कि जितना भी जंग को टाला जाए वो हमारे लिए, हमारे जैसे नेशन के लिए, जो एक डेवलपिंग नेशन है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपने आप को ऐसा ना करें कि रशिया यूक्रेन के अंदर जो कहानी हुई थी कि जैसे देखो, हाँ ठीक है, मैं ये जानता हूँ अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान से जब भी वॉर होगा तो हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग इकोनॉमिक फ्रंट पर उतने मजबूत हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा समझना चाहिए कि उसके सपोर्ट में कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में चाइना भी है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर वॉर लड़ोगे तो वहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि वॉर के अंदर हजारों हजार करोड़ रुपए दिन के भी खर्च होते हैं, क्योंकि जो गोला बारूद मिसाइल आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो एक तरह से आपके संसाधन का भी दोहन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को
अपने फेवर में लाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे सैम बहादुर का मैं एग्जांपल लूंगा कि इंदिरा जी ने एक बार कहा था उनसे कि चलो ठीक है आप वॉर डिक्लेयर कर दो पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है मैम आप थोड़ा सा इंतजार करो, वॉर जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो है सीधे सीधे बोल दिए और हो गया हम लोग जंग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वॉर जीतने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है और उसके बाद जाकर के आपकी जीत सुनिश्चित होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के हम लोग बात करें दोस्तों, हिस्टोरिकली जो हम लोगों ने चीज देखी है वो ये देखा है कि शेयर बाजार में इस तरह की जब भी कोई बड़ी गिरावट हुई है, चाहे आप यहाँ पे देख लो कि 9/11 वाला जो हमला हुआ था, ठीक है, 26 आपका जो 11 वाला हमला हुआ था, उसके अंदर भी आप ये देखो दोस्तों अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा पैनिक मचा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि शेयर बाजार में जो रैली दिखी है वो रैली बहुत ही जबरदस्त तरीके की थी। ठीक है, उस रेट को आप जाकर के कंपेयर कर लीजिए और आज के रेट को कंपेयर कर लीजिए, आपको बातें सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क जो है थोड़ा बहुत रहना चाहिए, थोड़ी बहुत इस चीज के लिए सतर्कता कि हाँ ठीक है कोई बहुत बड़ी गिरावट ना आ जाए, चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट होंगी। थोड़ी बहुत यहां पर टेंशन और बढ़ सकती है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जो गिरावट होगी दोस्तों आने वाले कुछ समय के अंदर मुझे लगता है वो एक आपको अपॉर्चुनिटी की तरह मिलेगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सही वक्त का सही समय का वक्त आएगा, वहां पर हम लोग जो है बिल्कुल सही जवाब उसको देंगे पाकिस्तान को, वो गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, वो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो बिल्कुल एक निगरानी रखे हुए हर एक चीजों के ऊपर वो तय करेगी। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे देश के अंदर आप यहाँ पे देखो, एक घर के अंदर जब 4 लोग होते हैं ना, तो 4 लोग में फिर भी छोटी मोटी कुछ ना कुछ लड़ाई हमेशा होती रहती है। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम लोग मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदू होने के बावजूद भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी मुसलमान भाई को हम लोगों ने अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया। जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, खास करके उनको हम लोगों ने अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये एक अच्छी बात है जो हमें अभी के देश में देखने को मिल रहा है कि आपके अंदर आप 4 लोग हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई हो, लेकिन फिर भी अभी आप एक बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा खासा पेशेंस आप दिखा रहे हो। ये एक कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट होगी, कोई बात नहीं, वहां पे होने दीजिए। ठीक है ना, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अगर कोई वॉलेटिलिटी आ रही है, कोई लेवल्स कट रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा रेगुलर एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी बातें प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। धन्यवाद।